Hello students, how are you all? I hope you all are fine and healthy and studying as well. It's feeling really very nice to communicate with you. Due to lockdown, as we all know that, we cannot run our lectures, but with the help of these video lectures, we will try to complete our syllabus. I'm not going to teach you or say anything about COVID-19 and coronavirus, as we all have done PhD with the help of social media and new channels. So let's come towards our syllabus. Before starting our syllabus, remember, while watching these videos, you have to take help of your textbooks, and the chapter that we were studying was third chapter, Basic Analytical Chemistry. इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट, जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। प्यूरिफिकेशन में हमने फिल्ट्रेशन की मेथड इससे पहले स्टडी की है। फिल्ट्रेशन बहुत ही सिंपल टेक्निक है और हम डे टू डे लाइफ में भी फिल्ट्रेशन को यूज़ करते हैं। फिल्ट्रेशन में हमने फिल्ट्रेशन बाय यूजिंग सक्शन ये मेथड भी स्टडी की है। फिल्ट्रेशन का पार्ट आप एक बार टेक्स्ट बुक में से रिवाइज कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है ये है क्रिस्टलाइजेशन। Crystallization is the most common method of purification. When a crude solid is made of mainly one substance and has some impurities, it is purified by the process of crystallization. It involves following steps like preparation of saturated solution, then hot filtration, next cooling of the filtrate and filtration. इस इमेज में आप क्रिस्टलाइजेशन की अलग अलग टाइप की स्टेप्स देख सकते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक ऐसे टाइप का सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट में सोल्यूट पार्टिकल्स हम डिज़ोल्व नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसे कहा जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद में राइट हैंड साइड में है हॉट फिल्ट्रेशन। इस स्टेप में जो अनडिज़ोल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं इन्हें फिल्ट्रेशन के थ्रू रिमूव किया जाता है। इसके बाद में फिल्ट्रेट को कूल किया जाता है। विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर द सोल्यूबिलिटी ऑफ सब्सटेंस ऑल्सो डिक्रीजेस, और इसी वजह से इस फिल्ट्रेट के अंदर सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म होने वाले हैं। इन क्रिस्टल्स को हम बाद में फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। Then the next point is choice of the solvent. Choice of the solvent is important for crystallization and it has certain conditions. तो इसमें conditions क्या क्या है देखिए। फर्स्ट कंडीशन, दिया गया कंपाउंड ये नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्वेंट में लेस सोल्यूबल मतलब स्पैरिंगली सोल्यूबल होना चाहिए और हायर टेम्परेचर पे इसे मोर सोल्यूबल होना चाहिए। इसके बाद में सेकेंड, दिया गया कंपाउंड और सॉल्वेंट इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। और थर्ड, सॉल्वेंट के लिए बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू ये रिलेटिवली लो होनी चाहिए, मतलब इट शुड बी मोर वोलाटाइल ताकि इसे हीट दे के रिमूव करना आसान हो। आपके टेक्स्ट बुक में इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं और साथ में ही दी है एक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को आपको स्टडी करना है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है ये है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। दो या दो से ज़्यादा सॉलिड कंपाउंड्स का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इन कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी नॉर्मल टेम्परेचर पे डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए एंड बी, ऐसे दो टाइप के कंपाउंड्स जिनकी सॉल्युबिलिटी नॉर्मल टेम्परेचर पे सेम टाइप के सॉल्वेंट में डिफरेंट है। एक है मोर सोल्यूबल जबकि दूसरा है लेस सोल्यूबल। इन कंपाउंड से हम प्रिपेयर करेंगे हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बाद में फ़िल्टर करना है और फिल्ट्रेट को कूल करेंगे। अब फिल्ट्रेट को कूल करने पर इसमें जो लेस सोल्यूबल सब्सटेंस है ये पहले क्रिस्टल्स फॉर्म करेगा जिन्हें हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। फिल्ट्रेशन के बाद में लास्ट में जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा
इस सॉल्यूशन को कहा जाता है मदर लिक्योर। इस मदर लिक्योर में अभी भी सेकेंड वाला सब्सटेंस ये डिजॉल्व फॉर्म में है, जैसे ये मोर सोल्यूबल है। अब इस सेकेंड सब्सटेंस को हम बाद में इवेपोरेशन या फिर हीटिंग के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज़ द फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। आई होप कि ये वाला पार्ट आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग पार्ट वी विल सी in next lecture. Thank you. Have a nice day.